चंद रोज कबल यानी 10 मुहर्रम को आप लोग जानते हैं, 10 मुहर्रम को पाकिस्तान का एक मारूफ टीवी चैनल है जियो न्यूज, उन्होंने अपने चैनल पर यह मंजर दिखाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर हसनैन करीमैन सवार है। ये कितनी बड़ी जसारत और कितनी बड़ी उन्होंने बेअदबी और गुस्ताखी की कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाका बनाकर जो है उन्होंने अपने टीवी चैनल पर शाया कर दिया। और जिस तरह हदीस पाक के अंदर आता है कि हसनैन करीमैन हुजूर के कंधों पर सवार हो जाते थे, सरकार मोहब्बत में बिठाते थे, तो ये एक अंदाज मोहब्बत का है, इसको बयान करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाका बनाना, खाका बनाकर उसको शाया करना, यह बहुत बड़ी बेअदबी और बहुत बड़ी गुस्ताखी है। जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदना सी बेअदबी इंसान को कुफर तक ले जाती है, तो ये क्या बना भाई? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो मिसल कायनात में है ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बेमिसल बेमिसाल है। और जिस फिल्म में, ड्रामे में जो उन्होंने वीडियो बनाई, जिस आदमी को नबी बनाकर शो किया जा रहा है या हसनैन करीमैन बनाकर दिखाया जा रहा है, वो लोग तो अच्छे से मुसलमान कहलवाने के भी लायक नहीं है, और जिनको नबी बनाकर दिखाया जा रहा है, यही तो गुस्ताखी है, यही तो बहुत बड़ी बेअदबी है। आज तक मुसलमान एहतजाज करते रहे कि भाई दिन मालिक ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बनाए, मुसलमानों ने एहतजाज किया, शदीद एहतजाज हुआ। लेकिन हमारे इस्लामी मुल्क में, जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है, जो मुल्क हासिल ही इस्लाम के नाम पर किया गया था, उस मुल्क के अंदर इस अपना नापाक लोगों ने इतनी नापाक जसारत की कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बनाकर जो है टीवी चैनल के ऊपर शाया कर दिए। भाई ये तमाम मामलात ये गलती से नहीं हुए। हम देखो ना, वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बना के ऐसे थोड़ा अपलोड हो जाती है, इसकी बड़ी सेटिंग होती है, बहुत सारे मराहिल से ये वीडियो गुजरती है, उसके बाद इसको अपलोड किया जाता है, फिर जाकर लोग इसको देखते हैं। तो जब ये बना है तो बहुत सारे मराहिल से ये वीडियो पहले गुजरी है, तो किसी को भी ये एहसास ना हुआ कि ये तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीय तौहीन है, शरीय गुस्ताखी है। तो मतलब ये है कि ये गलती से नहीं हुआ, एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ये नापाक जसारत की है और मुसलमानों के जज्बात को उन्होंने चेक किया है। ये यहूद और नसारा के एजेंट हैं और उन्हीं के इशारों पर इस तरह के मामलात कर रहे हैं। देखो, हम मुसलमान होने के नाते हमारे अंदर इतनी भी गैरत नहीं है कि जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की इतनी शरीय गुस्ताखी हो जाए, हम फिर भी वही टीवी चैनल देखें। आज से ये तहैया करो कि सारी जिंदगी जब तक ये सांसें हैं हम कभी भी ये जियो न्यूज की कोई भी नशरियात नहीं देखेंगे, इसको अपने ऊपर हराम कर लें। वैसे भी ये टीवी चैनलों पर क्या बेहयाई उरियानी दिखाई जाती है, इसका देखने का कोई फायदा है? हमारी नौजवान नस्लों को दीन से दूर करने की एक साजिश है। जब इन्होंने तारीख उस्मानी पर ये अर्तुगुल और उस्मान ये वाले ड्रामे बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले आवाज बुलंद की थी। हमने कहा था कि लोगों सुनो, ये चीजें दुरुस्त नहीं है। इनकी प्लानिंग ये है कि मुसलमानों के जो नौजवान हैं इनको कुरान और सुन्नत से दूर किया जाए, इनको उलमा की सोबत से दूर किया जाए, इनका ज़हन ऐसा बना दिया जाए कि ये दीन को फिल्में ड्रामे देखकर ये दीन को सीखें, फिर ये यहूद और नसारा जैसा चाहेंगे उसी तरह का दिखाएंगे और उसी तरह की हमारी नौजवानों की तरबियत होगी। तो क्या जो तारीख उस्मानी थी वो सब कुछ उसी तरह दिखाया जा रहा है? ऐसा हरगिज नहीं है। इसके अंदर बहुत चेंजिंग उन्होंने की है और बेहयाई तो उसके अंदर भी दिखाई गई है। जो औरतें दिखाई जा रही हैं, क्या यह इस्लाम के अंदर जायज है? तो दीन सीखना है तो कुरान से सीखें, हदीस रसूल पढ़कर सीखें, जो मुस्तनद उलमा हैं उनकी सोहबत में बैठकर कुरान और सुन्नत का फाहम हासिल करें। यह मिजाज बिल्कुल गलत है, दुरुस्त नहीं है कि हम फिल्में ड्रामे बन जाएं और वो देखकर दीन सीखना शुरू कर दें। कितनी बेहुदा बात है। मैं कहता हूं बुनियाद से पकड़ा जाता ताकि ये दिन आज हमें देखना ना पड़ते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं है, तो उनके नाम पर जब फिल्म बनी और वाज़ेह तौर पर उन्होंने दिखाया कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, और भाई जिसको नबी शो किया जा रहा है, न जाने वो मुसलमान भी है कि नहीं, लेकिन पब्लिक के सामने उसको नबी शो कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बेहूदगी है और कितनी बड़ी उन्होंने जसारत की है कि उन्होंने एक नबी बनाकर जो है मसनूई तौर पर हमारे सामने रख दिए हैं। हम सीखते चलो जी, वो वाकया में समझ आ जाता है। अभी कुरान पढ़कर सीखो, सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ो,
ये कैसा मिजाज हमारा बन गया है। मैं कहता हूं हसनैन करीमैन, उन्होंने दुनिया में जो एक सांस लिया है ना, ये सारी कायनात एक पलड़े में डाली जाए हसनैन करीमैन के एक सांस के बराबर भी नहीं है। इतनी बुलंद उनका मर्तबा और मकाम है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना नाले पाक, जो आपने नाले पाक पहना और जिस मिट्टी के ऊपर रखा है ना, जो जर्रात आपके नाले पाक के साथ मस हुए हैं, ये कायनात के जितने भी लोग हैं ये उस मिट्टी की भी बराबरी नहीं कर सकते। इतना ऊंचा मकाम है मेरे आका के नवासे का। और इन्होंने मसनूई फिल्में बना दी। वो कौन है? अली असगर भी बना के दिखा दिया। तो भाई ये आले बैत की तौहीन है, ये मोहब्बत का अंदाज नहीं है। अगर इनको बुनियाद से रोका जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ते कि इन्होंने टीवी चैनल के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया कर दिए। देखो यार, ये बात कुछ ना कुछ ज़हन में आती थी कि वो काफिर लोग हैं, इस्लाम दुश्मन लोग हैं, वो मुसलमानों के दिल दुखाना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के खाके शाया करते थे। अब तो ये मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों का ये चैनल है, इस्लामी जमहूरिया के अंदर चलने वाला, उसके ऊपर इन्होंने ये नापाक जसारत कर दी। तो ये अहद करो, हम हुकूमत वक्त से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि भी इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस टीवी चैनल को इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि क़यामत तक कोई भी ऐसी जसारत ना करे कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खाका जो है वो बनाकर शाया किया जाए। एक मुसलमान होने के नाते इतना तो इंसान के अंदर, इतनी तो एक मजहबी गैरत होनी चाहिए। हमने जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा पढ़ा है, उनकी लोग तौहीन करते रहे, हम खामोश होकर बैठे रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गैर नबी को नबी कहने वाले का क्या हुक्म है? अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तो कायनात में कोई नबी है ही नहीं। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रास्ते से गुजर जाए उस रास्ते की कायनात में मिसल कोई नहीं है। और भी सहाबा इकराम तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत का इतना हया करते थे, इतना एहतराम करते थे। और जालिमों, तुम्हें कोई हया ना आया कि तुमने ज़ाते मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बनाकर तुमने जो है टीवी चैनल पर नशर कर दिए। अल्लाह इनको नेस्तो नाबूद करे, रहती दुनिया तक इन लोगों को अल्लाह ताला इबरत का निशान बनाए जिन्होंने मुसलमानों के दिलों को दुखी कर दिया है। और तुम मुल्क लूट कर खा गए, खा जाओ, जो तुमसे होता करो, हमने क्या कर दिया तुम्हारा। लेकिन खबरदार हमारे ईमान पर हमला किया तो, अगर हमारे ईमान पर हमला हुआ तो हम खामोश नहीं रहेंगे। ये सीधी सी बात है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात तो वो जात है। अबू जाल करीम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है, अर्ज करता अगर आप नबियां बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। वो कंकर थे भी अबू जाल की मुट्ठी में, थे भी बंद। सिर्फ मेरे आका ने तवज्जो ही फरमाई है, सरकार की एक तवज्जो से ये कमाल हुआ है, बेजान कंकरियों में अल्लाह ने हयात डाल दी है। आज लोग हमसे पूछते हैं बगैर धड़ के सर नेज़े की नोक पे कुरान कैसे पढ़ रहा था, और मैंने कहा मेरा सवाल ये है, जो बेजान कंकरियां थी अबू जाल की मुट्ठी में रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही उन्होंने कैसे दे दी। एक तवज्जो डाली है, बेजान कंकरियों में अल्लाह ने हयात डाल दी। कहां था उनका धड़, कहां था उनका सर, कौन सी उनकी जबान थी? ये निगाहे मुस्तफा का कमाल था। एक तवज्जो से बेजान कंकरियों में हयात आ जाती है। हसनैन करीमैन तो मेरे आका की तवज्जो के मरकज रहे हैं। उनको तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी कंधों पे खिलाया है, अपना लुआब उनको चुसाया है। हसनैन करीमैन को घुट्टी जो दी है ना, दुनिया में आकर जो ग़िज़ा सबसे पहले उनके पेट में गई है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआब मुबारक गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जिस्म के साथ जो मट्टी मस होने वाली है, इस पर उलमा का इजमा है, इत्तिफाक है कि वो मट्टी भी अल्लाह के अर्श से अफजल है। तो क्या ख्याल है जिस हसनैन करीमैन के पेट शिकमे अतहर के अंदर रसूलुल्लाह का मुबारक लुआब गया हो, उनकी अजमत और शान कितनी बुलंद होगी। और जालिमों, तुम्हें हया नहीं आया, तुमने हसनैन करीमैन के भी खाके बनाकर शाया कर दिए। ये तौहीन है, ये अदब नहीं है, ये उनकी शान नहीं है। शान का तकाजा तो ये था उनकी अजमत और शान को बयान करते, उनकी सीरत पे अमल करते, ना कि उनके ड्रामे बनाकर, फिल्में बनाकर, उनके अक्स बनाकर लोगों के सामने शो किए जाएं। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, लिहाजा हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखो ना, हम तो यही कुछ कर सकते हैं ना जो कर रहे हैं, और ये बिंबर का जो तकाजा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरा कर रहे हैं। इसका ये तकाजा है कि अपने सामीन को कुरान और सुन्नत का सही फाहम उन तक पहुंचाया जाए।
اور اس ممبر پر حق کی نہ بیان ہو تو وہ بندہ اس ممبر پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔